देखो क्लास एक बार फिफ्थ एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। अ शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट एंड द अपरेंट डायरेक्शन ऑफ द विंड एज शोन बाय द फ्लटरिंग ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट इज फ्रॉम नॉर्थ एंड विंड इज़ नोन टू बी ब्लोइंग फ्रॉम अ पॉइंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसमें क्या है, जो हमारा शिप है वो एक्चुअली कहाँ मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। अगर मैं ये डायरेक्शंस ले लूँ इस तरह से, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। शिप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमें क्या लग रहा है कि जो विंड है वो नॉर्थ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है इस डायरेक्शन से। तो ये विंड की एपरेंट डायरेक्शन है, या कहें कि रिलेटिव जो स्पीड है उसकी वो ये है। एंड विंड इज़ नोन टू बी ब्लोइंग फ्रॉम अ पॉइंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। ये 30 डिग्री हो गया, इसको इधर से आ रही है विंड इस डायरेक्शन में, इसको ऐसे एक्सटेंड किया, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब ये विंड की एक्चुअल डायरेक्शन है। अच्छा, ये थोड़ा डायग्राम आगे क्लियर ही दिखा देती हूँ। ये है, ये शिप की डायरेक्शन है, शिप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये विंड की एक्चुअल डायरेक्शन है और ये विंड की एपरेंट डायरेक्शन है, ठीक है। अब जो एपरेंट वेलोसिटी होती है, जैसे अगर मैं विंड की एपरेंट वेलोसिटी की बात कर रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड या मतलब किसका रिजल्टेंट होती है, जो एपरेंट वेलोसिटी होती है। विंड की बात कर रही हूँ अगर विद रिस्पेक्ट टू शिप, तो जो विंड की वेलोसिटी है वो एज इट इज़ लेते हैं और जो शिप की वेलोसिटी है वो रिवर्स्ड वाली लेंगे, है ना। तो ऐसे लिखने की बजाय अब देखते हैं जो एपरेंट, जैसे ये डायरेक्शन है इसके ना कंपोनेंट्स लेते हैं। जैसे क्या करते हैं, पहले इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग क्या होगा, v cos 90, है ना। अब वो किस किस के सम के इक्वल होगा, एक तो ये जो विंड की एक्चुअल डायरेक्शन है उसका कंपोनेंट क्या है इधर, उसको हम लिख लेते हैं स्मॉल v cos 60, है ना। और साथ में क्या लेना है, विंड की, सॉरी, शिप की रिवर्स्ड वेलोसिटी, शिप की रिवर्स्ड वेलोसिटी हो जाएगी -u, है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एपरेंट वेलोसिटी के इक्वल आएगा ना, या उसके कंपोनेंट के इक्वल। अब v cos 90 तो 0 होता है, ये u इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस u, v cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो v इक्वल्स टू 2u आ गया। यानी कि हमें क्या पता लगा कि जो विंड की जो स्पीड है वो क्या है, 2 टाइम्स दैट ऑफ शिप, और यही प्रूव करना था। आई होप अब समझ आ गया होगा कि कौन सी विंड की एपरेंट डायरेक्शन है, कौन सी एक्चुअल डायरेक्शन है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विद वेलोसिटी 90 km/h ऑन अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक ऑब्जर्व्स दैट अनदर ट्रेन विच इज़ 180 मीटर लॉन्ग एंड मूविंग कॉन्स्टेंटली टेक्स 4 सेकेंड टू पास बाय, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पासिंग ट्रेन। अच्छा, मान लो ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, इसमें एक पैसेंजर बैठा है, उसके पास से ना एक दूसरी ट्रेन पास करती है। मुझे नहीं पता कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में, तो हम दोनों केसेस लेके चलेंगे। अब जो दूसरी ट्रेन पास कर रही है ना, उसकी लेंथ है 180 मीटर, ठीक है, और वो इस पैसेंजर को ना 4 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। पहले हम क्या केस लेके चलते हैं कि वो सेम ही डायरेक्शन में जा रही है दूसरी ट्रेन भी, ठीक है। अब वैसे तो जब भी हम स्पीड इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम क्या लेते हैं, दोनों, अगर दोनों जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लेंथ्स जो हैं उनको ऐड अप करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमें पैसेंजर के विद रिस्पेक्ट टू देखना है, और पैसेंजर की खुद की लेंथ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेन, तो इसलिए पैसेंजर की लेंथ 0, तो डिस्टेंस हमारा 180 मीटर्स रहेगा जो ट्रैवल होगा। टाइम उसमें 4 सेकेंड्स लगा है। अब देखो, जब भी अब दोनों ट्रेन्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनकी स्पीड्स क्या होंगी, माइनस। अब जिसमें पैसेंजर था उसकी स्पीड थी 90 km/h, जब आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो वो आ जाएगा 25 मीटर्स पर सेकंड। इस ट्रेन की स्पीड मैं v मीटर्स पर सेकंड मान लेती हूँ, ठीक है। अब देखो, जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड्स क्या होंगी, माइनस। तो अब क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से स्पीड आ गई जो पासिंग ट्रेन है उसकी,
अगर मैं मान लूँ कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनकी स्पीड्स ऐड अप हो जाएंगी। बस फिर से डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला लगाया, आपके पास पासिंग ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, समझ आ गया होगा।